वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हमारा सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। तो ये पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या होता है? ये वो बिज़नेस होता है जो कि ओन करा जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ फैमिली। इसके अंदर ओल्डेस्ट सिस्टम होता है ये बिज़नेस का। अगर हमारे पास 1 मार्क में कोई भी क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ बिज़नेस क्या है, तो वो यही है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस भी बोलते हैं। देन इसके बाद जो होता है ये गवर्न करा गया था बाय द हिंदू लॉ एंड द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज़ बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिज़नेस के अंदर 3 सक्सेसिव जनरेशन्स होनी चाहिए, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, देन हमारे जो पेरेंट्स हैं एंड जो हम हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है जो कंट्रोल जो करता है बिज़नेस को, वो पूरा कंट्रोल करता है कर्ता, एंड जो उसके अदर जो मेंबर्स होते हैं बिज़नेस के, उनको हम बोलते हैं को पार्टनर्स। देन फीचर्स देखते हैं इसके। फीचर्स में फॉर्मेशन जो होता है वो 2 मेंबर से हो जाता है। 2 मेंबर से यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे कि एक ही मेंबर से, तो एक मेंबर से तो यहाँ पर हो नहीं सकता है ना। तो 2 मेंबर्स के लिए चाहिए होते हैं, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी चाहिए होती है हमारे पूर्वजों की। देन नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जो है सबकी लिमिटेड होती है एक्सेप्ट कर्ता की अनलिमिटेड होती है और सबकी लिमिटेड होती है। देन इसके बाद कंट्रोल पूरा वेस्टेड करता है कर्ता के हाथ में। देन इसके बाद आता है हमारे पास कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है बिकॉज सीनियर मोस्ट जो भी होता है हमारा एल्डेस्ट, अगर कर्ता मर जाता है तो और भी जो हैं हमारे अदर मेंबर्स जो हैं जो कि एज्ड हैं, जो कि एल्डेस्ट हैं, सीनियर मोस्ट जो बन जाते हैं, उनको कंट्रोल मिल सकता है। देन इसके बाद माइनर मेंबर वो होता है जो कि हिज बर्थ इन फैमिली, मतलब न्यू बॉर्न बेबी, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, मेंबर हो जाता है बर्थ का, जिसको हम लोग माइनर मेंबर बोलते हैं। देन इसके बाद बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल राइट्स इन दिस बेसिस ऑफ बिजनेस, एंड ये जो है ये बेस्ड करा गया था हिंदू सक्सेसिव अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था हमारा 2005 में। एंड ये जो हमारा हमने जब देखा था कि कौन से एक्ट में गवर्न करा गया था, तो गवर्न ये करा गया था 1956 में, और ये अमेंडमेंट हुआ था इसका एक्ट 2005 में। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और चीज़ है कि इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इसका गवर्नमेंट के थ्रू ही कराया जाता है और ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है रजिस्ट्रेशन। देन मेरिट्स में देखते हैं इफ़ेक्टिव कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट टाइप होता नहीं है, सबको बिज़नेस को आगे बढ़ाने का ही मन होता है। देन कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता कि अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो है वो पोजीशन ले लेता है इसकी। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, अदर मेंबर्स की लिमिटेड होती हैं एंड कर्ता की अनलिमिटेड होती है। देन इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। एक ही बिज़नेस होता है तो क्या लॉयल्टी बनी रहती है, विश्वास बना रहता है, एंड सभी लोग इस बिज़नेस को आगे तक ले जाने की ही कोशिश करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। देन इसके बाद इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है हमारा कि इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो मेनली डिपेंड करते हैं किस पे, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी पे, तो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होते हैं, तो इसमें भी होते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स। देन इसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता होते हैं, कर्ता के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो वो लाइबल हो सकता है एंड मीट कर सकता है बैड डेट्स में। देन डोमिनेंस ऑफ कर्ता का मतलब ये है कि लीडरशिप ऑफ कर्ता में नॉट बी एक्सेप्टेड टू ऑल द मेंबर्स। क्या पता कर्ता जो है वो किसी को पसंद ना आए, क्या पता वो सही डिसीजंस ना लेता हो, तो एक लैक ही है इसका कि ऑल मेंबर्स डू नॉट लाइक द कर्ता। देन इसके बाद लिमिटेड मार्जिनल स्किल्स, कर्ता के हाथ में सारा कंट्रोल होता है,
तो जो भी प्रोडक्शन होना है, जो भी परचेजिंग होनी है, जो भी मार्केटिंग होनी है, फाइनेंसिंग होनी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पर्टिकुलर कर्ता की होती है, तो वो हर चीज़ नहीं कर सकता है। देन हम लोग पढ़ते हैं अपना थर्ड वाला टॉपिक, दैट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बेसिकली हमारा क्या होता है? ये एसोसिएशन होता है ऑफ 2 or more people who are willing agree to carry their some lawful business jointly and share their profits and loss of business. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूँ, लाइक लक्ष्य एंड सागर, ये दोनों स्टार्ट करते हैं बिज़नेस अंडर नेम ऑफ MS। अपने ये लोग स्टार्ट करते हैं अंडर अपना एक नेम टैग दे देते हैं उसको। सो ऐसे इसकी एक अनदर डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। A partnership is defined as the relation between the persons who agree to carry on the business in common with a view to private gain। दो से या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि विलिंग करते हैं टू एग्री टू कैरी देयर ऑल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स विद एंड लॉसेस टू द बिजनेस। देन इसके बाद ये जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। देन इसके फीचर्स हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन जो है ये एग्रीमेंट के बेसिस पर ही होता है। लॉफुल बिजनेस होता है तो इट मे बी नाइदर ओरल और रिटन। तो ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट के बेस पर होता है, कम एग्जिस्टेड विद लीगल एग्रीमेंट होता है इसका। देन इसके बाद लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ऑफ बिजनेस डेब्ट्स दैट इट मीन्स एट द टाइम इंडिविजुअल एज वेल एज द जॉइंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पे ऑफ अपने बेड डेट्स को करने के लिए। देन इसके बाद रिस्क बेयरिंग, और जो भी लोग होते हैं वो सारे रिस्क को खुद बेयर करते हैं। ऑल द रिस्क ऑफ लॉस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आर ऑल्सो शेयर बाय द पार्टनर्स। तो क्या होता है? रिस्क भी खुद ही बेयर करते हैं एंड जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर वो भी ये लोग खुद ही करेंगे। एंड इसके बाद अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन जो होता है वो जर्नली एक म्यूचुअल कॉन्सेंट पे होता है, बिकॉज ऑल द पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सो दे आर जर्नली डिसीजन आर टेकन इन द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो सभी पार्टनर्स के एग्री करने पे ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है with their efforts। then continuity जो है इसके अंदर लीगल एंटिटी नहीं होती है, बट हाँ लैक ऑफ continuity हो जाती है। बिकॉज क्या होता है कि प्योरली अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर एंड लैक ऑफ continuity। जैसे किसी की भी डेथ हो गई है, एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस दूसरे को भी बंद करना पड़ेगा। देन मेंबर आते हैं इसके अंदर। मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं? तो मेंबर्स 2 से लेकर 50 तक, मतलब मिनिमम चाहिए होते हैं 2 मेंबर्स। एट द प्रेजेंट इट इज़ लिमिटेड टू 50 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन इसके बाद आता है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि a partner carried all the partners or any one of them act for all. In other words, like every partner is both an agent and a principal. As an agent can represent others through this act, this is also bind others as the principal is bond। सो म्यूचुअल एजेंसी ये होती है कि ईच पार्टनर्स इज़ एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एज वेल एज द फर्म। तो ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही है कि ये लोग म्यूचुअली जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैरीड करते हैं पार्टनर को
इन एन एक्टिंग एंड दे बोथ आर एजेंट एंड अ प्रिंसिपल. सो ये लोग क्या करते हैं, अपने म्यूचुअली जो हैं वो एजेंसी होती हैं, लाइक एजेंट्स होते हैं ये पार्टनर्स के. लाइक ईच पार्टनर्स इज़ अ एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, जैसे बिजनेस के होते हैं. देन इसके मेरिट्स में हम देखते हैं कि ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसके अंदर भी कोई भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं, तो ये भी ईज़िली फॉर्म हो जाता है. देन इसके बाद बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पीपल, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग करके डिसीजन लेना पड़ता है. बिकॉज जो पार्टनर्स होते हैं वो हैंडल्स करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू द एरिया. सो रिड्यूस टू बर्डन ऑफ वर्क एज वेल एज रिड्यूस द एरर ऑफ जजमेंट. तो डिसीजन जो होते हैं वो सबके लाइक पॉइंट से लिए जाते हैं, बिकॉज मोर देन वन पीपल होते हैं. देन मोर फंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं तो एक लार्ज कैपिटल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है. बिकॉज बहुत सारे एज़ कम्पेयर टू अगर हम बोले तो जॉइंट हिंदू फैमिली और सोल प्रोप्राइटरशिप, द फाइनेंशियल एंड द अदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो लार्ज होते हैं इसके अंदर. बिकॉज द कैपिटल जो होता है वो कंट्रीब्यूट करा जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ पार्टनर, क्योंकि वो अपने शेयर्स को लेके आते हैं. तो जो वो अर्न प्रॉफिट करते हैं तो सारा क्या बिजनेस के अंदर ही जाता है, तो फंड्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं. देन इसके बाद आता है हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिस्क. सब एक साथ रहते हैं तो एग्जिटिंग को और बर्डन को एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं. एंड इंडिविजुअल पार्टनर जो है वो रिस्क लेता है इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस और शेयर्ड बाय द ऑल. तो इट हेल्प एंड इट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल पार्टनर. सो जो रिस्क है वो डिवीजन में है, वो शेयर्स में है, सब लोग शेयर करते हैं रिस्क को. कोई भी एक पर्सन नहीं उठाता है रिस्क को, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन रिस्क को उठाएगा तो इट विल बी अ बर्डन एंड अ स्ट्रेस. सो दैट्स वाई ये बर्डन और स्ट्रेस को कम करता है. देन सीक्रेसी कैन मेंटेन, क्योंकि नो लीगल रिक्वायरमेंट होती है टू पब्लिश अकाउंट्स और रिपोर्ट्स, तो इसके अंदर क्या होता है सिक्रेसी मेंटेन रहती है. बिकॉज द इम्पॉर्टेंट अफेयर्स जो होते हैं वो कैन ईजिली बीन केप्ट इन कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज वो अपने ही लोग होते हैं. अपने ही लोग अगर बाहर पहुँचाएंगे तो वो तो अपना ही लॉस कर रहे हैं ना, तो सिक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है. देन लिमिटेशंस की बात करें तो फर्स्ट लिमिटेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. सो एट द टाइम ऑफ लॉस, इफ़ द असेट्स ऑफ द फर्म आर एडिक्वेट to pay the business debts, then the personal assets can also be paid for the debts. So that's why then limited resources होते हैं. limited resources क्यों होते हैं? because maximum number of partners होते हैं business के अंदर. then capital जो भी invest करता है वो एक lower and sometimes funds जो होते हैं वो भी insufficient वो कर देते हैं. तो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ तो नहीं लगा सकते हैं ना वो इसके अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं एक अपना लिमिटेड अमाउंट ही तो दे सकते हैं ना, बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो दैट्स वाई लिमिटेड रिसोर्स होते हैं. लिमिटेड रिसोर्स हमारे चलते आ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप से ही लिमिटेड रिसोर्स सब में है, तो इसमें भी रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड ही रहेंगे. तो एक बात का खास ध्यान रखें कि जब रिसोर्सेज की बारी आती है तो वो लिमिटेड ही हैं, सब में अभी तक लिमिटेड ही चल रहे हैं वो. देन इसके बाद लिमिटेड रिसोर्स हमने यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं बिकॉज अनएबल टू रन लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. लिमिटेड रिसोर्स इसीलिए होते हैं बिकॉज सब लोग अपने समटाइम फंड्स को इनसफिशिएंटली फॉर्म करते हैं. देन कोई पार्टनर जो है वो थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट कर पाता है, दैट्स वाई. देन कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं, क्योंकि जो पार्टनरशिप है वो ग्रुप ऑफ पर्सनस के अंदर की जाती है. सो जो डिसीजन जो होता है वो भी शेयर करा जाता है, तो ये क्या डिस्प्यूट हो जाता है इन द केस ऑफ ओपिनियन. सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स लीड अ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म्स. तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, ऐसे. लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है क्योंकि इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी,
सो डेथ है, रिटायरमेंट है, इंसॉल्वेंसी है ऑफ एनी पार्टनर on the basis of fresh agreement for remaining partners may continue with the business. So क्या होता है कि लाइफ जो होती है वो वेरी सर्टेन बिकॉज इट बिकम एन एंड बाय द डेथ, रिटायरमेंट। देन इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है ये भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड अभी इसमें ही पढ़ा है। देन इसके बाद लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब ये है अ पार्टनरशिप firms is not legally required to the publish its accounts and annual reports। तो ये क्या है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होते हैं बिकॉज एज इट इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। तो गवर्नमेंट कंट्रोल से अलग होता है। तो क्या होता है, जो फेथ होता है पब्लिक का इन पार्टनरशिप फर्म्स वो लो होता है बिकॉज ये क्या है, पब्लिक नहीं होते ना, पब्लिकली नहीं होते हैं ये, तो फेथ जो है वो कम होता है, थोड़ा सा ह्यूमन फेथ जो होता है वो लो होता है। देन इसके बाद टाइप्स जो है हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर द थर्ड पार्ट। बाय बाय, टेक केयर।